Welcome to the Blossom Cartoon. आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, ऐसा कहानी कहा जाता था कि मंगलपुर में सूरज डूबते ही गांव में भूत घूमने लगते हैं। गांव के रास्ते सुनसान हो जाता था और बच्चे रोने से भी डरते थे। जितनी अधिक रात होती उतना ही डर लगता था। अजीब सी आवाजें आती रहती हैं और सियार भी जोर जोर से रात भर चिल्लाते हैं और चुड़ैलें मनुष्यों का शिकार करते थे ताकि वे उनका खून पी सकें। उसी गांव में हरिया नाव का एक धनवान व्यक्ति रहता था। हरिया का एक पत्नी और 2 जुड़वा बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम रवि और छोटे बेटे का नाम सूरज था और आमतौर पर एक जैसे कपड़े पहनते थे। वे एक ही तरह का खाना खाते थे। उनका बड़ा बेटा बहुत सीधा साधा था, लेकिन उनका छोटा बेटा बहुत शरारती था। वह चोर पुलिस खेल रहे थे। खेल में उसकी पापा की मूर्ति टूट गई और उसके पिता दौड़ते हुए आए और छोटे बेटे को बहुत बुरी तरह से डांटा और बहुत गुस्सा हुए। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, हमेशा शरारत करते रहते हो। तुमने मेरी प्यारी मूर्ति तोड़ दी। इसे अच्छा है कि मेरी आंखों से दूर हो जा। उनके छोटे बेटे को गुस्सा आ गया और उसने फैसला किया कि उसे गांव में नहीं रहेगा बल्कि शहर चला जाएगा और उधर ही रहेगा। यह सोचकर जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल पार करते ही बड़ा शहर आता था, आजमगढ़। जंगल पार करते करते शाम हो गई। शाम से रात हो गया। वहीं डरावनी आवाज फिर से शुरू हो गया। सूरज को डर लगने लगा। जैसे ही वह जंगल से गुजरा, उसने आग जलता देखा और कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। जब सूरज पास आया तो वे लोग नहीं थे, वे चुड़ैलें थीं जो आपस में बातें कर रही थीं। मैंने काफी समय से इंसान का खून भी नहीं खाया है। लोगों ने जंगल में आना बंद कर दिया। आजकल मुझे डाइटिंग रहना पड़ रहा है। सच्ची यार, जंगल में इंसान आना ही बंद कर दिया है। न जाने कितने दिन हो गए इंसानों का खून नहीं खाए हुए। इस ठंड में आग से काम चलाना पड़ रहा है। मुझे लगता है आसपास कोई इंसान है। मुझे इंसान का गंध आ रही है। मुझे भी इसकी गंध आ रहा है। मुझे लगता है कि झाड़ी के पीछे एक आदमी छुपा है। रुक, अभी पता लगाती हूँ। उनकी बातें सुनकर सूरज बहुत डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जादू के प्रभाव से वह वहीं गिर पड़ा। चुड़ैल सूरज को पकड़ लिया और घर ले गए। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा और हम तुम्हें खा जाएंगे। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। सूरज अपनी गलती को याद करके पछताने लगा। उसने ऊपर वाले को प्रार्थना किया, है प्रभु मुझे बचा ले, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चुड़ैल से मुझे बचा ले। जब उसका सबसे छोटा बेटा सुबह होने के बाद भी घर नहीं आया तो हरिया बहुत चिंतित था। चारों ओर खोजने के बाद भी जब उसका बेटा नहीं मिला तो उसकी पत्नी रोने लगी। मेरे बेटे के साथ क्या हुआ होगा? सुबह हो गई और वह अभी तक नहीं आया। नहीं पता कि मेरा सूरज कहाँ चला गया। जी कुछ करो, मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। कि हरिया और उसका बड़ा बेटा अपने भाई को ढूंढने निकले। उन्होंने दिन रात चारों गांवों में सूरज की तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सूरज के पिता हताश होकर रोने लगे और कहने लगी कि मेरे कारण तुमने घर छोड़ा। तुम उस मूर्ति से भी अधिक प्यारे हो मेरे बेटे। बेटा कहाँ हो, जल्दी आओ। रवि कहता है, पापा आप परेशान क्यों होते हो? सूरज को कुछ नहीं हुआ होगा। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। वह हमारा पालन करता है, वह हमारा सुरक्षा करता है और सूरज को भी वही सुरक्षा देगा। आओ हम प्रार्थना करें, खुद को ही रास्ता दिखाएगा। वे प्रार्थना कर रहे थे तो एक पक्षी उड़कर एक पेड़ पर बैठ गई। अचानक चिड़िया बोलने लगी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने पंछी को सब कुछ बताता है कि उसका भाई कैसे खो गया और यहाँ तक कैसे पहुँच गया, और पंछी ने भी बताया कि चुड़ैलों का घर कहाँ है। पंछी ने भी उसके साथ चलने का अनुरोध किया और उससे कहा कि वह उसकी मदद करेगा। पंछी ने रवि और उसके पिता को लेकर चुड़ैल के घर के रास्ते जा रहे थे। रवि और उसके पिता के मन में अलग अलग सवाल थे। सूरज कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे बचाएंगे? पर रवि परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि उसका भाई जैसा भी हो सुरक्षित हो। यह बातें सोचते सोचते हो चुड़ैल के घर पहुंच गए। अचानक से पंछी एक आदमी में बदल गया।
यह देखकर रवि के पिता को बहुत आश्चर्य हुआ। रवि और रवि के पिता को लगा कि यह सब एक सपना है। चुड़ैल सूरज को मारना चाहती थी। आज तो मैं तुम्हारा खून पीऊंगी और तुम्हारा मांस खाऊंगी। अचानक से पिछली जैसा एक शक्ति जाकर चुड़ैल को मार गिराया। बाद में रवि के पिताजी को पता लगा परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा हुआ वह दूत है जो हमारे लिए चुड़ैल से लड़ रहा है। वह दोनों को घमासान लड़ाई हुआ और चुड़ैल की मौत हो गई। बाद में उन्होंने सूरज को रिहा कर दिया। घर पहुंचते ही सूरज ने अपनी मां से माफी मांगते हुए कहा कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। बाद में सभी एक साथ बैठने लगे और सभी खुश थे। स्वर्गदूत पंछी बनकर गांव वालों और हरिया के परिवार को चुड़ैलों से सुरक्षा देने लगा। उस दिन से चुड़ैल ने गांव को कभी नहीं सताया। आप वह खुशी खुशी रहने लगे।